एक बार विभीषण ने दो असुरों को बुलाया, उनके हाथ में कुछ पैकेट दिया, बोला कि इसको पकड़ लो और समुद्र को पार करके अयोध्या में जाकर प्रभु रामचंद्र को इसको दे देना। ऐसे तो दोनों असुर समुद्र के अंदर प्रवेश किया। आश्चर्य बहुत हुआ उनको, क्योंकि समुद्र का पानी सिर्फ घुटनी तक था। तो आसानी से समुद्र के बीच तक आ गए। तो आपस में बातचीत करने लगे कि अरे, समुद्र इतना गहरा होता है, हाँ, ये इतना कम दिख रहा है, कारण क्या है? तो ये एक असुर ने बोला कि देखो, हाथ में कुछ तो दिया है, हमने पकड़ा है इसको, इसलिए समुद्र इतना कम पानी वाला दिख रहा है। वो दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे तो लग रहा है कि समुद्र में पानी कम हो गया है, इसलिए इसे दिख रहा है, ये पॉकेट से क्या होने वाला है? हाँ, तो उसने उसको फाड़ कर फेंक दिया। जब ही उसने उसको फेंका, तुरंत वो डूब गया समुद्र में। हाँ, एकदम नीचे चला गया, गहराई से 300-400 फुट नीचे चला गया वो। ऐसे दूसरा व्यक्ति इसको पकड़कर पहुंच गया अयोध्या तक। तो उधर क्या था उस पॉकेट में, उसको खोल कर देखा, प्रभु रामचंद्र, राम का नाम लिखा था एक पत्ते में बस। इस तरह राम का नाम पत्ते में लिखने का कथा, अनेक कथाएं पढ़ते हैं। और एक कथा मुझे याद आ रहा है। एक बार माँ पार्वती ने बोला, दोनों अपने बच्चों को, बेटों को, कौन है उनके बेटे, गणेश और कार्तिकेय, दोनों को बुलाकर बोला कि एक आम मिला है मुझे, बहुत बड़ा मोटा आम, लेकिन मिला मुझे एक ही आम, आप दोनों में से मैं एक को ही दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो सारे दुनिया को घूम कर पहला आएगा मेरे पास, उसको यहाँ आम मिलेगा। तो अगले दिन सुबह कंपटीशन चालू होने वाला था। तो कार्तिकेय ने अपने वाहन को तैयार कर दिया, मयूर, उसको। तो गणेश जी सोच रहे थे कि मेरे पास तो वाहन, छोटा वाहन है, मूष के वाहन है, और वो धीरे से चलता है, वो भागता नहीं तेजी से, और सारे दुनिया को घूमना तो मुश्किल बात है। ऐसे वो सोच रहे थे। अगले दिन प्रातः काल में 6 बजे निकल गए कार्तिकेय, ऐसे पूरे दुनिया को घूम कर आने के लिए। तो गणेश जी ने सोचा कि अगर जीवन में कंफ्यूजन हो गया, कुछ द्वंद्व आ गया, हमको मालूम नहीं है क्या करना है, क्या करना चाहिए, गुरु के पास पहुंच जाना चाहिए। तुरंत वो नारद जी के पास पहुंच गए। जाकर उन्होंने पूछा कि नारद जी, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला, तुम तो सही व्यक्ति के पास आ गए, तो आप चिंता मत करो। उनने हाथ में ऐसे ही एक पत्ते, ऐसे एक रेशम के कपड़े में बांध कर दिया उनको, इसको लेके जाओ, तुम्हारे माता पिता के पास दे दो, और माता पिता को प्रदक्षिणा करो 3 बार, और उनको नमस्कार करो, तुमको आम मिल जाएगा। ऐसे बोला उन्होंने, बस इतना ही। लौट गए, अपने माँ के हाथ में दिया, उस रेशम की जो कपड़ा से लपेटा हुआ था उसको दिया, प्रदक्षिणा की, उठकर दो हाथ जोड़कर तो उनको वंदना की। तब शिव जी पार्वती ने देखा कि वो पॉकेट के अंदर क्या था, एक पत्ता था जिसमें राम नाम लिखा था। माँ बहुत खुश हो गई, और पूरा दिन दुनिया को घूमकर शाम को वापस लौट आया कार्तिकेय 6 बजे। बोला कि हो गया, अभी 1 राउंड मार दिया मैं पूरा दुनिया को। तब माँ पार्वती ने बोला, हे वत्स, देखो, तुम्हारा बड़ा भाई बड़े बुद्धिमान है, तुमने दुनिया को घूम कर आया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया और भी बुद्धिमत्ता है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में एक बच्चे को जन्म जब मिलता है, माता वो पहली भगवान होती है बच्चे के लिए। उसके बाद माँ उंगली दिखाती है पिताजी को, तो माता पिता दोनों को पूजता है बच्चा, और पिताजी उंगली दिखाते हैं गुरु को, और गुरु उंगली दिखाते हैं ईश्वर भगवान को। इस तरह ये तुम्हारे बड़ा भाई इतना बुद्धिमान है, चारों की उपासना की है उसने। पहले पहुंच गया नारद जी के पास, तो हमारे परिवार के गुरु हैं, तो उन्होंने इसको राम नाम दे दिया। राम नाम भगवान से अभिन्न है, वो इनको मिल गया। तो भगवान भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, और माता पिता को भी प्रदक्षिणा कर दिया, और उनको जो नाम मिला उसको हमको दिया। इसलिए गणेश को ही एक आम मिलेगा। और तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस है, गणेश के पास कैरेक्टर है। जानते हैं कॉम्पिटेंस को क्या बोलते हैं? तकनीकी
विद्या है तुम्हारे पास, तुमको मालूम है कैसे पूरा दुनिया घूमना, वो तुम जानते हो, लेकिन पूरी दुनिया कौन है तुम्हारे लिए? चार ही लोग हैं, हाँ? माता पिता गुरु और भगवान, हाँ? इनको किसने जिसने खुश कर दिया, बस उसने अपने जीवन में सार्थकता को तो प्राप्त कर लिया, ऐसे बोल समझे?